तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड का जो हम लोगों के पास सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो होता क्या चीज़ है, आज हम सिलेबस के बारे में बताएंगे आप लोगों को। पहले पहले जो है आप लोगों को हम लोग सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आखिर है क्या चीज़। तो देखिए आप यहाँ पे, तो सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का हम लोग लेते हैं, क्योंकि क्लास 10th का जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। जो पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, अब कंटेंट आपको जो मिलेगा वो भी हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड के लिए अभी स्पेशल स्टार्ट हो रहा है बैच, और उसके बाद आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए भी सारे बच्चे को मिल जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन इसको हम कंप्लीट करने के बाद, इसको जैसे कंप्लीट करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो जाएंगे, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट फिजिक्स ही रहेगा बट इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तो फिलहाल हम लोग क्लास 10th का जो हम लोगों के पास क्लास 10th का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, जो पूरा सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th में जो हम लोग चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, तो भौतिकी में जो हम लोग करते हैं, तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्लास 9th को अगर पढ़ते हैं तो क्लास 9th में भी फिजिक्स का बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आप क्लास 10th में जो 9th में जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फिजिक्स का मतलब होता क्या चीज़ है, उसी बेसिस पे आपका क्लास 10th भी है। बट क्लास 10th आपको आसान लगेगा क्लास 9th के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्लास 9th जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ मिलेगा। और वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी बच्चे को हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है कि मोशन चैप्टर हम लोग जो पढ़ते हैं, गति जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या दिक्कत आ जाती है कि उसका जो फार्मूला है वो प्रूफ करने में दिक्कत आ जाती है कि बच्चे के दिमाग से थोड़ा सा निकल जाता है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे के, हिंदी मीडियम के बच्चे। बट अब कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आपके पास क्लास 10th में वो कोई भी मुसीबत आने वाला नहीं है। जो हम कंटेंट दे रहे हैं एग्जैक्ट उसी से क्वेश्चन आएगा। और हम लोगों के पास, आपको पता होना चाहिए कि आपके आपके पास जो जाएगा मेरा कंटेंट, वो क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का जो है वो जाएगा हम लोगों के पास। पहले पहला जो चैप्टर है, आप लोगों को हम एक बार चैप्टर के बारे में बता देते हैं कि चैप्टर क्या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो है हम लोगों को यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन है। क्या है, प्रकाश के परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन पहला चैप्टर है हम लोगों के, प्रकाश के परावर्तन। क्या है बाबू, परावर्तन, क्लास के प्रकाश के परावर्तन, ये फर्स्ट चैप्टर है। और इसके बाद हम लोगों के पास जो आता है वो सेकेंड चैप्टर जो आता है, वो सेकेंड चैप्टर जो है हम लोगों के पास है, जिसको हम लोग सेकेंड चैप्टर क्लास 10th का प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन दो चीज है, परावर्तन और अपवर्तन जो है दो चीज है, बट दोनों किसका पार्ट है, प्रकाश के ही पार्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इंट्रोडक्शन, इसी में हम लोग एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है मानव नेत्र। क्या होता है, मानव नेत्र। क्या है, थर्ड सेकंड चैप्टर मानव नेत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि थर्ड चैप्टर में आता है क्लास 10th के फिजिक्स में। वहीं पे फोर्थ चैप्टर जो कि सबसे बड़ा ब्रांच होता है फिजिक्स का, और क्लास 10th में कहा जाता है कि अगर आप विद्युत धारा नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स लाने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों का इंपॉर्टेंस ये देना है कि क्लास 10th का जो फिजिक्स में जो भी विद्युत धारा चैप्टर है, जिसको हम लोग फोर्थ चैप्टर बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस क्लास को हम लोग खुद बहुत बेहतर तरीके से देते हैं। आज हम 15 साल से लगभग इसको पढ़ा रहे हैं और इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आया नहीं है, और जो हम पढ़ाते हैं वो सेलेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको जो हम नोट्स दे रहे हैं बस उसी को आगे बढ़ाएं, इसको आप मान लीजिए और इसको मान करके आप इसको याद कीजिए, और याद करके आप एग्जाम दीजिए। ट्रस्ट के साथ कहते हैं कि आपका 100% फिजिक्स अच्छा जाएगा, ये मेरा वादा है। और ये वादा जो है एक दिन का नहीं है, यह कई सालों का एक्सपीरियंस के साथ हम बोल रहे हैं। ठीक है,
तो फोर्थ चैप्टर जो होता है बाबू वो विद्युत धारा होता है। क्या होता है? विद्युत धारा होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और फिफ्थ चैप्टर जो है हम लोगों के पास वो आ जाता है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय प्रभाव। क्या आता है बाबू? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या आता है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या आ जाता है? चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। यही चैप्टर है सिलेबस में क्लास 10th का, जो बिहार बोर्ड का है वो सिलेबस है। हम लोगों को ये 5 चैप्टर, हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से कितने चैप्टर? 4 चैप्टर, और एक ये लगा करके 5 चैप्टर। तो तीसरा में तो मानव नेत्र आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा, अगर हम लोग ऑप्टिक्स में जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स में ये और ये तीनों जो चैप्टर आता है ये ऑप्टिक्स में आ जाता है। फिलहाल हम थोड़ा सा और भी आपको डिटेल में बताते हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग पढ़ना कैसे है। और आपको पता होना चाहिए, ये इसको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ आपको हम PYQ भी कराएंगे। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है उसको कराएंगे। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर हम यकीन के साथ कहते हैं कि अगर आपको हम वो भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कराएंगे और हम अपना टॉपिक पढ़ा देंगे, तो मेरे चैप्टर, मेरे जो नोट्स है उससे आपको कभी भी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, क्योंकि सारे बच्चे एग्जाम देकर के आते हैं, कोई भी बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं कि सर आपके कॉपी से नहीं आया। ठीक है, ये 100% ये वादे के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा PDF जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे भी हम जो डेडिकेट आप लोगों के पास भेज रहे हैं ये भी PDF आपके पास जा रहा है। ठीक है, तो 5 चैप्टर क्या क्या है इसको लिख लीजिए। क्लास 10th का फिजिक्स जो है, जिसको भौतिकी बोलते हैं, इनमें से 5 चैप्टर। पहला चैप्टर जो क्या है बाबू? मेरे पास प्रकाश के परावर्तन है। क्या है मेरे पास? पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन। और सेकेंड चैप्टर जो है प्रकाश के अपवर्तन है। किताब खोल करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं हम, जो पूछा जाता है वही बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन। और तीसरा जो है मानव नेत्र है, जिसको ह्यूमन आई के नाम से जानते हैं। और फोर्थ चैप्टर जो है हम लोगों का वो विद्युत धारा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे इसको भी। और नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकीय प्रभाव। मतलब पूरा नाम जो है इसका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। क्या है पूरा नाम बाबू? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि क्या आ गया? विद्युत धारा आ गया। क्या आ गया बाबू? विद्युत धारा आ गया। तो इसका मतलब है कि यह विद्युत धारा से ही रिलेटेड है। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है बाबू? विद्युत धारा से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे 5 चैप्टर। तो सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों को इधर जो देना है वो विद्युत धारा में देना है, और जितना विद्युत धारा में टाइम देंगे हम लोगों का वो चैप्टर जो है कौन सा, जो चुंबकीय प्रभाव है, वो उतना आसान होने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताए कि चैप्टर कितना है, सिलेबस क्या पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। जहीं तहीं से भटकने से बेहतर है कि आप सिलेबस को जानें पहले और चैप्टर को जानें और उसी के अकॉर्डिंग से पढ़ें, तो आपको कम मेहनत में अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और अच्छे मार्क्स की तरफ भी चले जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम हटा रहे हैं और आपको हम थोड़ा सा मीनिंग बता रहे हैं किसका? फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स है क्या चीज़ और फिजिक्स क्लास 10th में कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 25 से 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो होता है वो कहाँ से आता है? फिजिक्स से ही आता है। तो ये इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर हम लोगों का है प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, बिना भटके आप यहाँ पे पढ़िए और आपको हम वादा करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो देख रहे हैं बाबू, वो है हम लोगों के पास प्रकाश के परावर्तन। PDF के साथ है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन कहते किसको हैं? तो सबसे पहले हम लोग अगर प्रकाश के बारे में कुछ बातें जाने तो वो भी हम लोग जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? परिभाषा दे देते हैं। तो परिभाषा हम लोगों को मिलता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग लाइट के नाम से भी
जानते हैं। इससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी हेल्प मिल जाएगा कि प्रकाश जो है उसको हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम ये इसको पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का जो आगे वाला टॉपिक होता है, मतलब आगे वाला क्लास होता है, जो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं बिहार बोर्ड वाले, तो हम उसके लिए थोड़ा सा काम आसान कर देते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन, पहले सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बाबू? प्रकाश के परावर्तन। पहले चैप्टर को ध्यान में रखेंगे कि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? प्रकाश के परावर्तन। उसके बाद देखिए प्रकाश को जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो पीडीएफ में आपके पास है यहाँ पे कि प्रकाश कहते किसको है। कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और हमको क्या कर रहा है, जो किसी, ये किसी थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है, जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है बाबू? मदद करता है। तो सिंपली बात है, ये घरेलू लैंग्वेज में आप डिफिनेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको जब पेपर मिलता है तो वहां पे कहता है कि अपने भाषा में ही आंसर दें। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, फिजिक्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? और सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, आज तक मैंने जो पढ़ाया है तो बच्चे का फिजिक्स में इंटरेस्ट ही आ गया है, ठीक है? तो इस बात को आपको होप करके रखना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और उसके बाद क्या होता है, जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। देखिए ये नेचर का बहुत बड़ा नियामत है, ठीक है? खुदा का दिया हुआ बहुत बड़ा ये नियामत है कि यहाँ पे जो बातें हो रही है, जो प्रकाश की बातें हो, जिसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अगर नहीं देख पाते हैं, एक मिनट के लिए सोचिए आप कि अगर हम नहीं देख पाते हैं किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, तो आप पूरे अंधेरे में छा जाएंगे, किसी चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है? तो ये बातें इंपॉर्टेंस है। इस पे कई कई साइंटिस्ट जो है अपना ज़िंदगी लुटा दिए, और सारे पूरे ज़िंदगी जो है इसी पे रिसर्च करते रह गए। आप नाम सुने होंगे न्यूटन साहब का। तो न्यूटन जो है, आइजैक न्यूटन, वो उसको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, यानी भौतिकी का जो है पितामह भी बोला जाता है। उसके साथ साथ आइंस्टाइन भी बहुत सारे काम किए। आइंस्टाइन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, और अभी उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इंट्रोडक्शन करते जाएंगे। तो सिंपल क्या है बाबू, प्रकाश के परावर्तन है, और प्रकाश है, प्रकाश कहते हैं किसे है, किसी, यह एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। काम फिनिश कर देना है, ज़्यादा इस पे कोई चीज। दूसरा पॉइंट है प्रकाश के गुण क्या है। अगर क्लियर दिखाई नहीं देता है तो हम यहाँ साइट में लिख देते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या है बाबू? तो प्रकाश के गुण जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश के गुण में कि प्रकाश जो है, कौन? प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। गमन का मतलब होता है चलना। गमन का मतलब क्या होता है बाबू? चलना होता है। अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं चलना, ठीक है? तो प्रकाश जो चलती है वह सीधी रेखा में चलती है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको बिल्कुल नोट्स के साथ इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश का मात्रक जो होता है फोटोन होता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश का जो है मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट ऑफ लाइट जो पूछेगा वो हम लोगों के पास फोटोन के फॉर्म में आता है। फोटोन होता क्या चीज है? फोटोन एक प्रकार का क्या है, प्रकार, फोटोन प्रकाश का एक प्रकार का मात्रक है। क्या है बाबू? इसी को हम शॉर्ट में थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिए हैं कि एक प्रकार का क्या है, ये एक मात्रक है। क्या है? मात्रक है, ठीक है? अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि लाइट जो आती है वो फोटोन के फॉर्म में आती है, पैकेज के फॉर्म में आती है। लाइट आती कैसे है? पैकेज के फॉर्म में आती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे आइंस्टाइन साहब ने ई बराबर mc² दिया था। ये बात बहुत लोगों को पता होता है, क्लास 9th में ही इसको हम लोग सीख जाते हैं इस फॉर्मूला को कि E = mc² होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये C है, C को हम लोग प्रकाश के चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश के चाल बोलते हैं। और M को जो बोलते हैं ये द्रव्यमान बोलते हैं। किसका द्रव्यमान? तो पार्टिकल का। किसका द्रव्यमान है? ये कण का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है बाबू? तो ये कण का द्रव्यमान है। और ई जो है यहाँ पे ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एनर्जी को बताता है। ये
किसको बताता है? ये एनर्जी को बताता है। तो ज़्यादा उधर उधर करने से बेहतर है कि आप सही तरीके से इसको जानें और यही चीज़ लिखना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत, ठीक है। स्रोत को अपने भाषा में समझे कि स्रोत का मतलब होता है जो चीज हमको जहां से मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? सोर्सेस ऑफ लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोर्सेस ऑफ लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोर्सेस ऑफ लाइट बोल सकते हैं। तो प्रकाश के जो स्रोत होता है तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिस वस्तु से, देखिए क्या बात आया, जिस वस्तु से, बच्चे ध्यान दीजिए जरा, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश आती है, देखिए यही बात कहा कि जिस वस्तु से प्रकाश आती है उसे ही प्रकाश के स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आती है उसी को प्रकाश के स्रोत कहते हैं। बिल्कुल आसान, सस्ता, टिकाऊ भाषा में आपके पास आ गया है डिफिनेशन कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती आती है उसी को हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट टू द पॉइंट आपको आंसर मिल रहा है, इसी को याद कीजिए। अब बाबू ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि प्रकाश के जो स्रोत होता है इसको हम लोग, इसका क्या क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं सूर्य भी प्रकाश के स्रोत है। क्या है? सूर्य से जो प्रकाश आती है वो भी प्रकाश के स्रोत है। तारे से जो प्रकाश आती है वो भी एक प्रकाश के स्रोत है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश के स्रोत जो विद्युत बल्ब आता है, विद्युत बल्ब जो कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी को इसमें बिता दिया था, वो था थॉमस अल्वा एडिशन, जो बल्ब के बारे में बताया था। विद्युत धारा मतलब विद्युत बल्ब के बारे में जो डिस्कवरी किया था, खोज किया था, वो खोज किया था थॉमस अल्वा एडिशन। क्या नाम है बाबू? थॉमस अल्वा एडिशन। क्या नाम बोलना है? थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन, बस थॉमस अल्वा एडिशन, इसने बल्ब को खोज किया और बल्ब को खोज करके ये बताया कि प्रकाश जो है विद्युत धारा से उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग। बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसे सुनने में लगता है कि देखने में 10 रुपया में बल्ब मिल जाता है, लाल वाले बल्ब, या 100 रुपया में हमको एलईडी मिल जाता है। तो बाबू इसका कीमत जो है ना 100 रुपया नहीं है, किसी साइंटिस्ट का जिंदगी है, किसी इंसान का जिंदगी है। उसमें पूरी जिंदगी 9,999 बार फेल हो करके तब 10वें हजार में जा करके इसने सक्सेस पाया। कौन इंसान आज के डेट में इतना सेक्रीफाई कर सकता है? ऐसे ऐसे इंसान भी थे, ठीक है, जो आज भी हमारे दिल में है और हर एक गली तक लेकर हर एक शहर में, हर पूरे दुनिया में इसकी नाम आज भी लिया जा रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन, जो बल्ब के बारे में बताया था। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो विद्युत बल्ब जो है वह भी प्रकाश के स्रोत है। कैंडल जो है, मोमबत्ती जो घर में जलाते हैं, तो उससे भी तो हमको प्रकाश मिलती है ना, तो वो भी बाबू हम लोगों का क्या है? प्रकाश के स्रोत है। उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं मम्मी जो घर में जो वो चिराग जलाती थी किरासिन डाल के, तो वो बहुत पहले की बात है, तो वो भी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो लालटेन जो जलाते थे हम लोग, वो भी प्रकाश के स्रोत में आता है। आज के डेट में तो शहर में तो आपको नहीं मिलेगा बाबू, तो आप गांव में आज भी देखेंगे कि बहुत सारे घर में लालटेन भी जलाया जाता है, बट इसका संख्या जो है धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है, जो कि मिट्टी के तेल से चलता था, ठीक है। तो वो, तो यहाँ पे प्रकाश के स्रोत के बारे में हम लोग बात किए। तो प्रकाश के स्रोत में क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लिए। एक बार हम इसको थोड़ा सा क्लीन करके देखते हैं, तो आप पीडीएफ को थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप रोक करके आप उसका पूरा नोट्स आप बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हम एक टॉपिक पे बात किए हैं कि प्रकाश कहते किसको हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग कहेंगे कि प्रकाश के स्रोत जो होता है वो किसको कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के जो स्रोत होता है वो कहते किसको है, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग स्लाइड करते हैं, तो हम लोगों के सामने में आ गया अब प्रकाश के स्रोत का प्रकार। क्या आ गया बाबू? प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत के जो प्रकार होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं बाबू? दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से बोलेंगे? तो दो टाइप से बोलेंगे, ठीक है।
कितने टाइप से बाबू? 2 टाइप से बोलेंगे। थोड़ा हम अब कलर जो है थोड़ा चेंज कर देते हैं। वैसे रेड पेन आप बहुत अच्छा है, ठीक है, चलिए रहने देते हैं, ठीक है, चलिए रहने देते हैं इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के सामने में जो आया है, प्रकाश के स्रोत आया है, और प्रकाश के स्रोत को हम लोग डिफाइन भी कर चुके, परिभाषा भी दे चुके हैं। अब जो आया है प्रकाश के स्रोत के प्रकार आ चुका है। क्या आ गया है बाबू हम लोगों के सामने में? प्रकाश के स्रोत आ गया है। तो प्रकाश के स्रोत जो है इसको कहते किसको है? प्रकाश के स्रोत जो होता है ये तो हम लोग जान लिए। प्रकार जो होता है इसका 2 होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। जो प्राकृतिक को हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट बोल देते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोल देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो बाबू इसको ध्यान से देखिए आप लोग कि आपके सामने में बहुत मेहनत करके नोट्स बनाया गया है, और इससे आप फुल्ली मार्क्स 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको देखिए क्या है कि प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में जो प्राकृतिक, जिसको नेचर ने बनाया, जिस प्रकाश सोर्स को, प्रकाश के स्रोत को, उसको हम लोग प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे हैं सूर्य, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग तारे भी कर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जितने भी तारे हैं ये भी प्रकाश के स्रोत ही हैं, बट ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं। आप लोग एक ऐसे कीड़ा का नाम बताइए, इंसेक्ट का नाम बताइए जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है। बता सकते हैं आप लोग? आप जुगनू देखे होंगे, जुगनू है ना, जिसको गांव में बच्चे लोग भुजगन्नी भी बोलते हैं। तो जुगनू भी है, वो भी क्या है? एक नेचुरल प्रकाश के स्रोत ही है, प्राकृतिक सोर्स ऑफ लाइट है। दूसरा बाबू हम लोग क्या कहते हैं? मानव भी कम नहीं निकला। खुदा ने मानव में भी, इंसान में भी वो गुण डाला, और जिसने क्या बना दिया? प्रकाश के स्रोत बना दिया। वो पहला इंसान जो था वो था जो विद्युत धारा से प्रकाश उत्पन्न किया था, वो था हमारा थॉमस अल्वा एडिशन। इसके बारे में हम अभी भी बात किए थे। तो मानव निर्मित जो होता है, जो विद्युत बल्ब होता है, वो मानव निर्मित है। और जहाँ पे कैंडल की बात करते हैं, जिसको हम लोग मोमबत्ती कहते हैं, तो ये भी क्या है बाबू? मानव निर्मित है। जिसको हम लोग लालटेन कहते हैं, वो भी क्या है बाबू? मानव निर्मित है, ठीक है। ये सभी किस में आता है? मानव निर्मित में आता है। तो मानव निर्मित का भी एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, यहाँ पे पूछने की चांसेस होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वस्तु को। किसको देखते हैं बाबू? वस्तु को देखते हैं। तो वस्तु में जो आ जाता है, वो वस्तु में क्या आता है? वस्तु हम लोगों के सामने में, तो हम लोग अभी अभी कंप्लीट किए कि प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो होता क्या चीज़ है, और उसके प्रकार पढ़े, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ही आप लोगों के सामने में रख रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमको बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है। वैसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो को एक बार आप रिपीट कर लेंगे क्लास को, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों को वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बोर्डिंग होने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। जैसे एक साथ में हम पढ़ा रहे हैं, वैसे आपको एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आपको ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप भी पढ़ें, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है। टाइम इज नेवर वेस्ट। टाइम आपका कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 टाइप पे बांटते हैं। एक प्रदीप्त लिखते हैं, दूसरा अप्रदीप्त लिखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अपना बुक देखेंगे तो इसका नाम और भी कुछ आएगा। दीप्तमान वस्तु भी आता है। क्या आता है बाबू? दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान, दीप्तमान क्या आ जाएगा? दीप्तमान वस्तु। और इसको हम लोग लिखेंगे अदीप्तमान वस्तु। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या है बाबू इसका नाम? लुमिनियस
ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्योंकि हम आप लोगों को पहले बोल दिए थे कि आप लोगों को जो है सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं, पहले नॉलेजेबल क्लास होगी, तब उसके बाद फिर हम लोग टू द पॉइंट भी बात करेंगे एग्जाम का। ठीक है, जो कि हम दोनों आज साथ साथ कर रहे हैं। नॉलेज भी जरूरी है, पढ़ करके सिर्फ ऐसे छोड़ नहीं देना है। एजुकेशन लेना और एजुकेटेड होना बहुत आर डिफरेंट है। मतलब शिक्षा लेना और शिक्षित हो जाना ये बहुत अंतर की बात है। इसीलिए आप शिक्षा भी लें और शिक्षित भी बने। तो यहाँ पे क्या है बाबू? प्रदीप्त वस्तु है, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु है। अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं। दीप्तमान वस्तु, इसको अदीप्तमान वस्तु के नाम से जानते हैं। आप कहते किसको है? बहुत छोटा सा डिफिनेशन लिखा है, वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बिल्कुल आप इसको रट ही लीजिए, ठीक है। इसको कोई स्किप करने की कोई बात है ही नहीं, पूरी तरीके से आप इसको याद ही कर लीजिए। अब प्रदीप्त वस्तु में उत्सर्जित जो कर रही, कहाँ से लाइट जा रही है? आप जानते हैं कहाँ से जा रही? ग्लास 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 जो होता है, पानी, उससे भी प्रकाश पास हो जाता है। अप्रदीप्त वस्तु वह होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। सेम डिफिनेशन है, और उत्सर्जित के बाद सिर्फ नहीं लगा देंगे तो वो अप्रदीप्त का डिफिनेशन हो जाएगा, जो बेसिक क्लास है ये सब। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ढेरों पड़ा हुआ आपके पास एग्जाम्पल है। किताब, टेबल, जितने भी चीज़ आपके घर में लगभग है, वो आपको प्रकाश नहीं देती है या प्रकाश उससे नहीं निकलता है, तो वो अप्रदीप्त वस्तु में आ जाता है। आप इसको ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि चलिए ये पेज तो हो गया सेकेंड। तो हम 1 घंटा क्लास आप लोगों को डेली लेंगे, इस तरीके से आपका फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम लोग इतना टॉपिक किए, और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। तो खैर इतना तक आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। या किसी को पीछे वाला भी देखना हो, किसी का छूट गया है कि जो बच्चे देर से बैठे हैं वो भी आकर के थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हम लोग अब चलते हैं कि इसका कहाँ पे बाबू, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका? किरण का, ठीक है। चलिए किरण क्या है, पूरा पेज ले लेते हैं। चलिए ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों के पास आ गया। चलिए पेन ले यूज कर लेते हैं, और आपके पास यहाँ पे पेन आ गया। चलिए इसको हम लोग यही कलर रहने देते हैं, है ना। लाल कलर रखते हैं, चमकता है जो। आज इस बार दूसरा ले लेते हैं, क्या ब्लू ले लेते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा चलता है कि नहीं। हाँ ठीक है ना, दिखाई देता होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चेक कर लेते हैं। हाँ तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, किरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में रे बोलते हैं, जो मैथ का भी पार्ट है और फिजिक्स का भी पार्ट है। क्योंकि हम लोग बोले थे प्रकाश जो चलती है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, उसी के बेस पे हम लोग किरण का लिए। तो सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी रेखा में जो प्रकाश चलती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? किरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल शॉर्ट डिफिनेशन है। किरण के प्रकार अगर देखें हम लोग, तो किरण का जो प्रकार है वो पेंसिल किरण है। क्या है? एक पेंसिल किरण है। दूसरा जो है किरण पुंज होता है। पेंसिल किरण को पेंसिल रे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेंसिल रे कहते हैं। पेंसिल रे क्या कहते हैं? इसको पेंसिल रे बोलते हैं। और सेकंड जो है हम लोग इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। बीम ऑफ लाइट। टेम्परेचर थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट के वजह से कुछ हाई किया हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं है, ऐसे सभी साल होता है। तो अब देखते हैं हम लोग पॉइंट पे जाते हैं। तो पेंसिल और किरण पुंज का बहुत ही अच्छा सा डिफिनेशन हम दे करके रखे हैं। सिंपल सी बात है कि इसका जो किरणों के जो समूह होता है, किसका समूह होता है? किरणों के जो समूह होता है उसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं?
किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज के आपके पास जो टाइप है वो 3 टाइप का पाया जाता है। मतलब किरण पुंज को अगर हम लोग टाइप में लिखें तो किरण पुंज का कितने टाइप हैं बाबू? तो नंबर 1 हम लोग बोलते हैं, नंबर 1 जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर 1 जो बोलेंगे वो नंबर 1, अरे अरे हाँ ठीक है चलिए, किरण पुंज के टाइप नंबर 1 जो बोलते हैं हम लोग वो बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और नंबर 2 जो बोलते हैं अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हम लोगों का समांतर किरण पुंज। ठीक है, 3 टाइप का होता है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है बाबू अभिसारी किरण पुंज को जो कहते हैं कि इस अभिसारी किरण पुंज जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग रे। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बाबू? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तीसरा जो है पैरेलल है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बाबू? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट के नाम से इसको जानते हैं। तो 3 टाइप के आपके पास क्या मिल रहा है? ये किरण पुंज का टाइप मिल रहा है। ज़्यादा झमेले की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर देखिए, फिगर समझ में आया, आपको डिफिनेशन पता हो जाएगा कि बहुत सारे किरण जो है वो क्या होता है एक पॉइंट पे आकर के मिला, ये है, ये है, सभी आकर के क्या होता है कि एक पॉइंट पे जाकर के जो मिलता है तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है बाबू? अपसारी किरण जो एक बिंदु से फैलते हुए चले जाती है। ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश के स्रोत है, और यहाँ से ये फैलते हुए चले जाती है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत का कौन सा टाइप हो गया? तो अपसारी किरण पुंज हो गया। नेक्स्ट आता है समांतर। समांतर के बारे में, पैरेलल के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है किरण। तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है सूर्य। सूर्य 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 जो आता है वो कैसा आता है? वो बिल्कुल पैरेलल आता है। आप जानते हैं कि जो सूर्य की साइज है वो अर्थ के साइज में बहुत बड़ा है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर एक हम सूर्य ले ले, मान लेते हैं कि ये बड़ा सा मेरे पास सूर्य है और यहाँ बड़ा छोटा सा एक अर्थ है। अब यहाँ से जो लाइट निकलती है तो ये तो अर्थ पे नहीं पड़ा बाबू, ये अर्थ पे पड़ा, और सब के सब जो है समांतर आ रहा है। तो ये क्या है? इस तरीके से जो पृथ्वी तक जो लाइट आती है सूर्य से वो कैसे आती है? समांतर आती है। कैसे आती है बाबू? समांतर आती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या पढ़े कि किरण के प्रकार को भी पढ़े। इसमें क्या होता है? सिंगल किरण होता है। पेंसिल किरण में क्या होता है? एक किरण वाले प्रकाश के स्रोत को लिख दें, इसका डिफिनेशन बाबू लिख देते हैं हम। पेंसिल किरण कहते किसको है? एक, क्या कहेंगे इसको? किसी एक, मान के चलिए कि कोई स्रोत है, एक किरण आने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? पेंसिल किरण कहते हैं। तो इसको पूछता नहीं है, वैसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पेंसिल किरण। अब यहाँ तक हम लोग की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ का। तो पदार्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, तो इसको हटा देते हैं और हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ, नेक्स्ट पेज जो है हम लोगों के पास क्या आ गया बाबू? पदार्थ है। तो यहाँ पे कहा है कि किरणों के समूह को किरण पुंज, तो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं पदार्थ। ठीक है, क्या आ गया बाबू? अब पदार्थ आ चुका है। पदार्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पदार्थ होता क्या चीज़ है? तो पदार्थ के बारे में हम लोग बोलेंगे कि लाइट के अकॉर्डिंग से जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? लाइट के अकॉर्डिंग से पदार्थ जो होता है कलर चेंज। ठीक है,
इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि दिक्कत ना करे। चलिए अब, ओ सॉरी, थोड़ा मिस्टेक, एक मिनट, ठीक, अब ठीक है ना? चलिए ठीक। ला 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 ला, मोहब्बत। चलिए, क्या आ गया? पदार्थ आ गया। क्या आ गया बाबू? पदार्थ आ गया। आप मटेरियल को बांट सकते हैं 3 भाग में। बहुत आसान है, बहुत अच्छा डिफिनेशन है। आप क्या कर सकते हैं कि ये पीडीएफ आपको इस फॉर्म में मिल रहा है कि नॉलेज के साथ साथ आपको मार्क्स भी मिलेगा, इसीलिए इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं। अगर स्किप कर दीजिएगा तो ऐसा एक जगह कंटेंट, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलना मुश्किल है। बहुत सारे लोग कंटेंट दे रहे हैं बट सबका अपना अपना है। कहता है कि महफिल तो सजा लोगे, है ना? क्या कहता है? महफिल तो सजा लोगे, महफिल तो सजा लोगे, उसमें महफिल को रंग देने वाले कहाँ से लाओगे? तो बहुत बड़ी बात है, ये आप लोग समझ सकते हैं इसको भी, ठीक है? जब वक्त आएगी तो आप लोग खुद समझ जाइएगा। पदार्थ कहते किसको है? तो पदार्थ के बारे में जानते हैं, क्लास 9th में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ कहते किसको है, ठीक है? पदार्थ कहते हैं कि वह वस्तु जो प्रकाश को, जो किसी जगह को घेरे, है ना? जो पदार्थ उसे कहते हैं जो जगह को घेरे, जिसका आयतन और द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। बट उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि पदार्थ के जो प्रकार अकॉर्डिंग टू लाइट लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, प्रकाश के अनुसार जो हम लोग पदार्थों को बांटते हैं बाबू, वो 3 टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में बांटते हैं? तो 3 टाइप में बांटते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, और तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, इसको हम बहुत शॉर्ट में निकालते हैं क्योंकि आपके पास सामने में है रखा हुआ कि पदार्थ कहते किसको है। तो पदार्थ में पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। देख रहे हैं इस वर्ड को, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग प्रकाश पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। जल कांच जो आएगा वो किस में आएगा? पारदर्शी पदार्थ में आएगा। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का पारभासी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ से कई बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप इसको माने भी आई, जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट मानना है मान सकते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन तो नहीं पूछता है बट इसका जो है एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन पारभासी पदार्थ नहीं है, या फिर यह कहेगा पारभासी पदार्थ है। नेगेटिव भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो हम एमसीक्यू में कराएंगे आप लोगों को। चलिए खैर, यहाँ पे डिफिनेशन की बात आती है। वह पदार्थ, क्या बोला है? वह पदार्थ, किसके बारे में बात किया है? पदार्थ के बारे में। आंशिक, अपने भाषा में आंशिक का ना तो ज्यादा ना तो कम, मतलब इतना जाता है कि हम ना नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आंशिक 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 कम मात्रा में प्रकाश पार होता है वस्तु से, तो उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से बोलिए, पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे थे, जिसका इंतजार था आपको, वो आ गया है आपके सामने। वो आपका एग्जाम्पल है वसा कागज, ठीक है? वसा कागज को हम लोग इंग्लिश में फैटी पेपर भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है वसा कागज के साथ साथ आपको आ जाएगा तेलीय कागज। हिंदी में लिखा हुआ रहता है तेलीय कागज। क्या लिखा हुआ रहता है बाबू? तेलीय कागज लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? तेलीय कागज। क्या बोलेंगे? तेलीय कागज। कैसा कागज? तेलीय कागज, मतलब ऑयली पेपर, ठीक है? अब उसके बाद धुआं के बारे में जानते हैं, स्मोक कहते हैं, वो भी आ जाता है पारभासी के एग्जाम्पल में। कुहासा जो है, जो फॉग बोला करते हैं, वो भी आ जाता है आपका किसमें बाबू? पारभासी पदार्थ में। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए डेंस फॉरेस्ट, घनी जंगल जो होती है, वहाँ भी यही एग्जाम्पल पारभासी होता है, क्योंकि जंगल से पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि
लाइट पार्ट नहीं होती है, कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो वो भी आ जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेंस फॉरेस्ट से हम लोग टिंडल प्रभाव भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? टिंडल प्रभाव, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे, मतलब जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, तो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप देखिए, क्योंकि हम इसके बाद आपके सामने में बुक का भी पीडीएफ, पूरा बुक ही आपके सामने में रख देंगे, एनसीईआरटी, या एनसीईआरटी भी रखेंगे और आपके भारतीय भवन जो है वो भी रखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वसा कागज, तेलीय कागज, धुआं और कुहासा, ये एग्जाम्पल किसका है बाबू? पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो अपारदर्शी कहते किसको है? अपारदर्शी पदार्थ जो होता है वह पदार्थ जो प्रकाश को पार ना कर पाए, जैसे किताब से प्रकाश पार नहीं होता है, टेबल से प्रकाश पार नहीं होता है, जिसको हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के में भी एग्जाम्पल लिए थे, ये एग्जाम्पल आप रख सकते हैं। तो चलिए, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। जिस बच्चे को समझ में आ गई बात वो लाइक कर दें, और अगर ज़्यादा समझ में आई है तो वो ज़रूर शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान घटता नहीं है। अगर आपके वजह से एक बच्चे एक डिफिनेशन सीख जाता है और उसका मार्क्स आ जाता है एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन से, तो उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद, जिंदगी भर वो पुण्य आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका भरपूर उपयोग करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो ये हम क्लीन कर दिए हैं कि फिर आपको वैसा ही मिल गया। थोड़ा बैक कीजिए, हर एक एक्सप्लेनेशन आपको सामने में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, फिर इसको क्लोज मारते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में आ गए। किस में आ गए बाबू? चैप्टर में आ गए, ठीक है। ये तो हमारा था अभी तक का इंट्रोडक्शन, फिजिक्स का क्लास 10th का जो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर था। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, इसका क्या किया? इंट्रोडक्शन किया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है मिलेंगे, जो कि प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट करेंगे, जो अब टॉपिक स्टार्ट होगा, जो हम लोग सेकेंड क्लास में करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ सके, इसको अच्छे से समझें, और यहाँ पे भी किसी के बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में बोल दें, या आप कॉल करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि टारगेट टॉप जो है ये हर एक को चीज़ को आसान से आसान भाषा में आप लोगों के पास भेजेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रहने दीजिए यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। इसके लिए जब तक आप लोग सही से बने हुए रहें, और आगे के लिए भी सोचें कि कल भी हम लोगों को इसका सेकेंड पार्ट करना है, क्योंकि अभी हम लोग इंशाल्लाह इसको 2-3 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हम डिटेल में ले रहे हैं आपका क्लास, अभी जो है बहुत ही डिटेल में हम क्लास को ले रहे हैं। उसके बाद जो है आपका क्लास जो होगा एग्जाम व्यू से, कम्प्लीटली एग्जाम व्यू से होगा, जो कि आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा में एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले आप इसका नॉलेज लीजिए, तब उसके बाद फिर एग्जाम व्यू से भी आप देख सकते हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपको फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं हटेगा या नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया आप लोगों को, तो इंशाल्लाह कल आप लोगों को जो है हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो चलिए, रहने दीजिए।